नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं नकुल कुमार योर केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, हमने जो कल बातें की थी वो है ऑर्गेनिक के कुछ 11वीं क्लास के कुछ टॉपिक थे जो हमें ऑर्गेनिक के 12th क्लास में काम आती है। तो स्टूडेंट, हमने जो कल बताया था कुछ बॉन्ड्स के बारे में समझाया था, कुछ संकरण के बारे में समझाया था कि sp2 sp3 संकरण के बारे में समझाया था। आज जो हम बातें करेंगे स्टूडेंट्स, वो किसके बारे में बातें करेंगे? हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ जो है हेलो एल्केन जो है ये किससे संबंधित होता है? ये किससे संबंधित होता है? एलिफेटिक से संबंधित होता है। क्लियर? ये किससे संबंधित होता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से संबंधित होता है। और ये जो हेलो एरिन है हमारे पास, ये किससे संबंधित होता है? एरोमेटिक से संबंधित होता है। क्लियर? बात समझ में आती है? ये एलिफेटिक और एरोमेटिक आपने 11वीं क्लास में सीखे थे। ये क्या होते हैं और क्या इनके बारे में गुणधर्म है वो आपने पढ़े थे। जरा मैं सामान्य सी बातें कर दूं। एरोमेटिक और एलिफेटिक तो वे हाइड्रोकार्बन होते हैं स्टूडेंट जो जिनके अंतिम सिरे, जिन कार्बन यौगिक के जो सिरे होते हैं, जिनकी श्रृंखला जो होती है कार्बन सिरों की, वो कैसी होती है? खुली होती है, अचक्रीय यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? अचक्रीय यौगिक होते हैं, जो दोनों तरफ से कैसे होते हैं? खुले होते हैं। अब स्टूडेंट, हम बात करें एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन, वे कार्बनिक यौगिक होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग उपस्थित हो। मैंने क्या कहा कि एलिफेटिक तो वो होते हैं जिनके अंतिम सिरे और प्रारंभिक सिरे दोनों कैसे हो? जुड़े ना हो, बल्कि क्या हो? खुले हो। के लिए बात समझ में आती है स्टूडेंट? इसमें ये एरोमेटिक है, इसमें क्या बताया मैंने कि इसमें कम से कम क्या हो? एक बेंजीन रिंग अवश्य उपस्थित हो। जरा समझिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बातें करते हैं स्टूडेंट कि ये हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। आपने सीखा है हाइड्रोकार्बन दो शब्द से मिलकर बना है, हाइड्रो और कार्बन। क्लियर? तो नाम से ही मालूम हो जाता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप समझ में आती है बात? तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है मैंने कि हाइड्रोकार्बन किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के लिए मूल कार्बनिक यौगिक है। यार कहने से मतलब यह है कि हम इसके द्वारा और विभिन्न यौगिक को व्युत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी बात हमने यहाँ पे भी लिखा है कि हाइड्रोकार्बन जो है मूल कार्बनिक यौगिक है और अन्य सभी यौगिक किससे प्राप्त कर सकते हैं? इन यौगिकों से प्राप्त कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक से प्राप्त कर सकते हैं, वो सीखेंगे हम। तो इसलिए क्या किया है मैंने? अन्य सभी कार्बनिक यौगिक से ही व्युत्पन्न किए जाते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। नेक्स्ट बात है स्टूडेंट, अब परिभाषा की बात आती है कि हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बारे में आप ज्यादा पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी फिर हेलो एरिन के बारे में पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो हेलो एल्केन में 3 शब्द हैं, हेलो, एल्क और एन। समझ में आती है बात? इसमें कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं, हेलो प्लस एल्क प्लस एन। तो यहाँ हेलो से मतलब हेलोजन से है, ग्रुप 17 के एलिमेंट से है। हेलोजन आपने पढ़े हैं कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? और जो एल्क होते हैं, एल्क का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला से है कि ये कितने कार्बन है, मैथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, जो भी है। समझ में आती है बात? उसके बाद एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड से है। आपने पढ़ा है कि एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, इन का मतलब डबल बॉन्ड है और आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? बात समझ में आती है? इन तीनों का संगम से जो बनता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा हेलो एल्केन। जरा परिभाषा की बातें करते हैं। हमने कहा है जब एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, मैंने मान लिया हमारे पास कौन है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया मैंने, जिसके दोनों सिरे कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ओपन होते हैं। बात समझ में आती है? उसके बाद हमने कहा है जब एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कोई एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए या कोई हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा, तो वो क्या बन जाते हैं? हेलो एल्केन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हेलो एल्केन बन जाते हैं या हेलो एरिन बन जाते हैं। अब वो कैसे बनते हैं, हम यहाँ केवल अभी जो बातें करेंगे वो हेलो एल्केन के बारे में बातें करेंगे। क्लियर? तो जरा समझे स्टूडेंट, यदि इससे मैं Cl2 से क्रिया करा दूं तो आपने कुछ 11वीं क्लास में पढ़ा था Cl2 के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, तो Cl इसके बॉन्ड को ब्रेक करके इसके साथ जुड़ जाएगा और HCl क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा, और Cl इसकी जगह क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। स्टूडेंट, ये होता कैसे है? ये जो क्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में कैसे होती है, क्यों होती है, जरा समझेंगे। मैकेनिज्म के आधार पर, क्रिया विधि के आधार पर नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से समझेंगे। अब ये हल की बातें कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास कार्बनिक कंपाउंड इस तरीका से है कि यहाँ पर क्या हो गया
यहाँ पर एक H को, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर कौन जुड़ गया जी, क्लोरीन जुड़ गया। तो हम कहेंगे क्लोरीन क्या है, हेलो है, हेलोजन है, और ये क्या है, एल्क है, हेलो एल्क, और बीच में क्या है, एन है, तो हम कहेंगे हेलो एल्केन। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? और तो ये सिंपल हो गया समझना। उसके बाद क्या पॉइंट लिखे हैं हमने कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो मैंने बात की है यहाँ पर, वो समझाने की कोशिश की है सिंपल वे में। क्लियर? किसमें? सिंपल वे में। जरा समझिए स्टूडेंट, मैंने लिखा है कि जब किसी यौगिक से अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, मैंने क्या कहा है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में H तो हो, क्या हो, निकले प्रतिस्थापित हो, और कौन जुड़ जाए, X का मतलब स्टूडेंट्स हेलोजन से है। मैंने कल भी बातें की थी कि अगर हेलोजन का कोई भी परमाणु जुड़ता है किससे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, किसकी जगह, H की जगह पे, तो उसे बोलते हैं हेलो एल्केन। बात समझ में आती है? दूसरी बात में लिखा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में यदि H माइनस हो जाए, उसकी जगह कोई हेलोजन जुड़ जाए, परमाणु जुड़ जाए, तो उसे कहते हैं हेलो एल्केन। हम जो है बातें करेंगे, जो कुछ 2-3 दिनों की क्लास में जो बातें करेंगे वो हेलो एल्केन से संबंधित होंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? बात समझ में आती है? उसके बाद मैं आपसे पूछूं ये क्या हेलो एल्केन है, तो आप बताओगे बिल्कुल है हेलो एल्केन। तो ये क्या है, हेलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो क्या है, दो हेलोजन परमाणु जुड़ गए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन किया है हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि हमने वर्गीकरण किया है, हमने वर्गीकरण के आधार माना है। स्टूडेंट सबसे पहले हमने जो हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मतलब बात यह है कि हमें कोई ना कोई आधार चाहिए किसी को वर्गीकृत करने के लिए, किसी चीज को बांटने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। सब जैसे मान लीजिए क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, 12th क्लास के बच्चों की बात करूं तो मैं 12th क्लास के बच्चे में जिसमें मैथ वाले ही बच्चे होते हैं और बायोलॉजी वाले भी बच्चे होते हैं, तो बांटने के बहुत सारे तरीका हो। कैसे कि इसमें से कुछ बॉयज को एक तरफ बांट दो, गर्ल्स को एक तरफ बांट दो, या इसमें से बायो वाले अलग कर दो या मैथ वाले अलग कर दो। तो हमारे पास क्या है, बांटने का एक आधार हो गया। तो स्टूडेंट बांटने का जो आधार है हमारे पास हेलो एल्केन का, वो है परमाणुओं की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो स्टूडेंट परमाणु संख्या के आधार पर मोनोहेलाइड, ये 3 प्रकार के, ये बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, मोनोहेलाइड और डाईहेलाइड, और इससे अधिक हो तो बहुहेलाइड या ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड, आगे बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, पेंटाहेलाइड। क्लियर? तो जरा समझिए, हल्की हल्की बातें को समझेंगे कि ये मोनोहेलाइड किसे कहेंगे हम, और डाईहेलाइड किसे कहेंगे हम, और बहुहेलाइड या ट्राईहेलाइड किसे कहेंगे, जरा वो समझेंगे। क्लियर? बात समझ में आती है? स्टूडेंट ऐसा हो कि किसी में यदि कोई हाइड्रोकार्बन से के कितने H परमाणु निकले, केवल एक H परमाणु निकले, और उसकी जगह कौन जुड़ जाए, एक हेलोजन जुड़ जाए। यानी किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक से केवल एक H की जगह एक हेलोजन जुड़ता है तो बोलते हैं मोनोहेलाइड, 2 H की जगह 2 हेलोजन जुड़ते हैं तो बोलते हैं डाईहेलाइड। तो यदि 2 से ज्यादा जुड़ते हैं, बहुत सारे जुड़ते हैं, हम कहते हैं पॉली या बहुहेलाइड। क्लियर? 3 जुड़ते हैं तो ट्राईहेलाइड है, और 4 जुड़ते हैं, 4 हेलोजन जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, टेट्रा। जरा दोबारा सुन लें, जब किसी हाइड्रोकार्बन से किसी H एक H को प्रतिस्थापित कर दे, उसकी जगह कौन जुड़ जाए, हेलोजन का कोई परमाणु जुड़ जाए, कौन, एक। क्लियर? तो हम कहते हैं मोनोहेलाइड है। उसके बाद यदि कोई कार्बनिक यौगिक है हमारे पास या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, उसमें से हमें 2 H निकल जाए, 2 H प्रतिस्थापित हो जाए, वो कैसे निकलते हैं वो समझाएंगे। 2 H प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उनकी जगह पर 2 हेलोजन परमाणु जुड़ जाते हैं तो हम बोलते हैं वो डाईहेलाइड है। क्लियर? बात समझ में आती है? और 3 जुड़ जाते हैं ट्राई है, और 4 हो जाते हैं टेट्रा। बात तो बहुत सिंपल हो गई, बात तो क्या हो गई, सिंपल हो गई। जरा सी बात है, 11वीं क्लास की पढ़ते रहे तो हमें ये बात समझ में आती है। और ऑर्गेनिक को समझना बहुत ही सिंपल होता है, कब, जब यदि आपने बेस से ही मौजूद किया होगा, 11वीं क्लास से 10th क्लास से मौजूद किया होगा। स्टूडेंट हम जो ऑर्गेनिक है, जो कार्बन के बारे में जो पढ़ते हैं, वो बहुत छोटी क्लास से ही सीखते चले जाते हैं। 6ठी 7वीं 8वीं की स्टार्टिंग हो जाती है, 7वीं 8वीं क्लास से ही ये कार्बन क्या है, भू प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाले जो भी ऐसे करके पढ़ते हैं, क्रस्टली बारे बहुत सारी चीज पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट बातें करते हैं मोनोहेलाइड और डाईहेलाइड, बहुहेलाइड, आपको समझ में आ गया होगा। मैं एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। देखिए मेरे पास ये मेथेन है, कौन है, मेथेन है। क्लियर? तो स्टूडेंट मेथेन में क्या होगा, यदि इसमें एक हमारे पास जो H है, इसकी जगह कौन जुड़ जाए, कोई हेलोजन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, हेलोजन। मान लीजिए कौन जुड़ गया, Cl, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोहेलाइड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा भाई,
तो इसका सिंपल सा जवाब है सर, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु है L के साथ, क्लियर, कार्बन श्रृंखला के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु, सर ये मोनोहैलाइड हो गया, क्लियर। सेकंड बात होती है यदि इसमें दो जुड़ जाए, क्या हो जाए, दो जुड़ जाए, क्या हो जाए, दो जुड़ जाए। मान लिया मैं लंबी चेन ले लूं यहाँ पर H H H H H, क्लियर स्टूडेंट। ध्यान देना, यहाँ से चीजों निकल के आएगी स्टूडेंट्स, ध्यान दो। यहाँ पर एक और बहुत ही खास चीज होगी, वो शब्द होगा सिस और जिन करके होगा, सिस और जैम करके होगा, जरा समझेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो, हमारे पास ये कौन है, हमारे पास एथेन है, ये कौन है, हमारे पास एथेन है, ये कौन है, एथेन। स्टूडेंट इसमें क्या हो कि यदि कोई हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जुड़ जाए, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, कि कितने परमाणु जुड़ जाए, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए। मैं माना हमारे पास कौन है, एथेन है, एल्केन की कोई श्रेणी का सदस्य है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मोनोहैलाइड के बारे में समझा दिया, और डाईहैलाइड के बारे में समझाने जा रहे हैं। स्टूडेंट इसमें क्या होगा, दो क्या जुड़ जाए, कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, मैंने मान लिया ब्रोमीन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, ब्रोमीन। तो स्टूडेंट ब्रोमीन जुड़ने के दो तरीके हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, कि तो एक तो ये तरीका हो स्टूडेंट, एक तो ये तरीका हो कि दोनों ही ब्रोमीन, दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन से जुड़ जाए, एक ही कार्बन से जुड़ जाए, या ये हो सकता है कि दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़ जाए, क्या हो जाए जी, दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़ जाए। यहाँ दोनों जो हैं वो निकटवर्ती कार्बन से हैं, और यहाँ दोनों जो कैसे हैं, एक ही कार्बन से हैं, क्लियर, बात समझ आती है। मैंने क्या कहा कि जब दोनों एक ही, या अगर हमें दो ब्रोमो या दो हेलोजन जोड़ रहे हैं तो उसके दो चांस हो सकते हैं, कितने चांस हो सकते हैं, दो। क्यों, क्योंकि अगर दो ब्रोमीन जोड़ रहे हैं, दो हेलोजन जोड़ रहे हैं, तो उसके दो चांस इसलिए हुए कि एक तो वो इस एक ही कार्बन पर जोड़ सकते हैं और एक पड़ोसी कार्बन पर भी जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इसमें एक पॉइंट बता रहा हूँ ये आपको, कि यदि एक ही परमाणु पर जुड़ते हैं, एक ही कार्बन पर जुड़ते हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्या, उसे बोलते हैं जेमिनल, उसे बोलते हैं जेमिनल। यदि ये दोनों एक ही पर जुड़ते हैं, इसे बोलते हैं जेमिनल, क्या बोलते हैं, जेमिनल। तो इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट, इसका नाम पूछूं मैं आपसे, क्या होगा इसका, आईयूपीएससी नाम आपने पढ़ा है, इसका पढ़ा है डाइब्रोमो, क्या पढ़ा है, डाइब्रोमो एथेन। तो स्टूडेंट इसका नाम भी डाइब्रोमो एथेन है, क्या नाम है, डाइब्रोमो एथेन है। इसका भी नाम क्या है, डाइब्रोमो एथेन है। तो अंतर किस चीज का हुआ स्टूडेंट, अंतर इसमें इस चीज का हुआ कि यहाँ पर जो कार्बन है एक ही परमाणु से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, और यहाँ पर जो ब्रोमीन है, जो हेलोजन है, वो अलग परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो हम इसे बोलते हैं, हम स्टूडेंट इसे कहते हैं विसिनल, इसे क्या कहते हैं, इस फॉर्म को विसिनल, क्या कहते हैं, विसिनल, क्लियर। जब एक ही कार्बन से अगर कोई हेलोजन जुड़ते हैं तो हम उसे बोलते हैं जेमिनल, इसे नाम देते हैं हम, क्या देंगे, जेमिनल डाइब्रोमो एथेन। और यदि ये अलग अलग निकटवर्ती कार्बन से जुड़ते हैं, इसे बोलते हैं विसिनल, इसलिए लिखते हैं आगे, इसके आगे क्या लिख देंगे, विस डाइब्रोमो इथेन। इसमें क्या कहेंगे हम, जेम डाइब्रोमो इथेन। तो ध्यान रखना, जेमिनल और विसिनल कब आते हैं, जब निकटवर्ती, ध्यान रखना इन चीजों को, जब एक ही कार्बन से यदि दो हेलोजन परमाणु जुड़ते हैं तो हम कहते हैं जेमिनल है, क्लियर। और यदि दो निकटवर्ती कार्बन से जुड़ते हैं तो हम कहते हैं ब्रोमो, ये क्या कहते हैं, इसे विसिनल कहते हैं। इनको ध्यान रखना, बहुत ही उपयोगिता होती है इन चीज़ों की। जिस प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और अल्फा बीटा गामा को समझा था, इसी प्रकार हम किसको समझेंगे, जेम और विस। और आपने सीखा था सिस ट्रांसफॉर्म, वो समायता में सीखा था, उसकी भी बातें करेंगे आगे चल के। अब स्टूडेंट, अब जो है ये तो डाई की बात हो गई, किसकी बात हो गई, डाई हैलाइड की। अब बहु हैलाइड की बात करें तो बहु हैलाइड में क्या होगा, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट मान लिया मेरे पास ये है, यहाँ पर Cl है, ये कार्बन को चेन है, एक Br यहाँ है, एक Cl है यहाँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 3 हैलाइड है, क्या है, 3 हेलोजन है, तो हम कहते हैं इसे क्या है, ट्राई हैलाइड है, क्या है, ट्राई हैलाइड है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपसे कि ये तीनों बात समझ में आती होंगी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, समझ में तो आती होगी। यहाँ बातें करते हैं कि हम मोनोहैलाइड को हमने 3 भागों में बांटा है, कि ये sp3 संकृत से अगर कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाए, sp2 वो संकृत कार्बन से कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाए, और sp संकृत कार्बन परमाणु से क्या हो जाए, हेलोजन जुड़ जाए। यानी हमने इनके आबंध के आधार पर बांटे हैं, किसके आधार पर बांटे हैं, आबंध के आधार पर, क्लियर। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि ये sp3 कार्बन से यदि हेलोजन परमाणु जुड़ता है, sp2 कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ता है, और sp कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ता है। जरा समझेंगे sp3 कार्बन क्या है वो समझेंगे।
स्टूडेंट यहाँ पर मैं बात करूँ इस कार्बन का जो है, मान लीजिए कोई कार्बन है तो उसके पास जो 4 संयुक्त है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा कितने होगा 4। तो 4 मैंने क्या बताया था, संकेत क्या है, कौन सा कक्षक है, sp3। इसी प्रकार यहाँ पर यदि मैं ये कह दूं कि एक जगह क्या है, डबल बॉन्ड है इसकी, तो इसमें कितने सिग्मा हो गए स्टूडेंट्स, सिग्मा 1 1 1। तो 3 सिग्मा हो जाने के कारण इसमें क्या बताया था मैंने, sp2 बताया था। इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 1 सिग्मा है, ये 1 सिग्मा है, तो कितना 2 होगा, 2 सिग्मा होगा, नीचे तो पाई होंगे ना 2, तो ये क्या हो गया, sp हो गया। तो स्टूडेंट ये क्या है, एक कार्बन के प्रकार बता दिए मैंने, sp sp2 sp3 के बारे में बता दिया। अब स्टूडेंट हम बातें करें आगे कि ये अगर इससे कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाए और इससे हेलोजन परमाणु जुड़ जाए, इससे हेलोजन परमाणु जुड़ जाए, तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो sp3 संकृत कक्षक, जो sp3 संकृत हमारे पास जो कार्बन है, उससे जो हेलोजन परमाणु जुड़ने के 3 तरीके हो सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एल्किल हैलाइड की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं, एल्किल हैलाइड। किसकी बातें करते हैं स्टूडेंट्स, एल्किल हैलाइड। जरा समझे स्टूडेंट, यहाँ देखो ये क्या है, इसकी बातें करें, ये क्या है, इसी के एग्जाम्पल है। ये यहाँ पर क्या है कि मेरे पास ये कोई कार्बनिक यौगिक है और इसमें एक H की जगह क्या जुड़ जाता है, हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है। ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसी भी चेन हो सकती है, इसमें भी हेलोजन परमाणु हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी हेलोजन परमाणु जुड़ सकता है। क्लियर। मेरे पास 3 चांस हो गए। तो स्टूडेंट मुझे बताइए इन तीनों में जो संकरण है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 है। तो कौन सा संकरण, ये कार्बन कौन सा है, sp3। ये कौन सा है, sp3। ये नीचे वाला कौन सा है, sp3, क्योंकि सब में 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब स्टूडेंट मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो तीनों है, ये इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, ये sp3 कार्बन है। कौन है, sp3 कार्बन। इससे कौन जुड़ा हुआ है, X। हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास कार्बन की चेन है और कार्बन की चेन को किससे लिखते हैं, हम R से लिखते हैं। इससे कौन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से X। ये क्या है, कार्बन की चेन है, R लिख देंगे। इससे कौन, X। इससे कौन, X। X का मतलब ये हो गया कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हो। तो ध्यान रखना, जब कोई कार्बन चेन से क्या जुड़ा हो, जब कोई कार्बन चेन जो कार्बन चेन से sp3 कार्बन से कौन जुड़ा हो, हेलोजन जुड़ा हो। मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, जब किसी कार्बन चेन से मैं उस कार्बन से जो जिसमें sp3 संकरण हो, कौन जुड़ा हो, हेलोजन जुड़ा हो, तो हम इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड। के लिए बात समझ में आती है। अब स्टूडेंट बातें करते हैं एलिलिक हैलाइड की बातें करते हैं। जरा समझिए, यहाँ पर मैं चिन्ह बनाया, इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जरा परिभाषा के बारे में बात करें तो इसमें हम कहते हैं जब हेलोजन परमाणु इस प्रकार जुड़ा हो, जब हेलोजन परमाणु इस प्रकार जुड़ा हो, किस प्रकार कि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है, कार्बन कार्बन के द्विआबंध से अगले वाले कार्बन जरा समझे, जब हेलोजन इस प्रकार जुड़ा हो कि कार्बन कार्बन द्विबंध से अगले sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो। क्या बात बताई मैंने कि जब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध हो और उससे अगले कार्बन कैसा हो, sp3 हो, उससे क्या जुड़ा हो, हेलोजन जुड़ा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड। जस्ट जरा समझिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, इसमें संकरण की बातें करूं तो इसमें जो संकरण होगा इस कार्बन में, तो 2 H है तो एक H ऊपर दिखा दी और एक H नीचे दिखा दी। इसमें ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, तो यहाँ पर कौन हो गया, sp3 हो गया। कौन हो गया स्टूडेंट्स, sp3 हो गया। हमने कहा है कि द्विआबंध से अगले कार्बन कैसा हो, sp3 हो, उससे कौन जुड़ा हो, हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, तो हम उसे कहते हैं एलिलिक हैलाइड। क्लियर। यानी डायरेक्ट नहीं जुड़ा हो, द्विबंध एक जो है स्टेप पीछे हो। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो द्विबंध कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, क्या हो, डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हो। जरा समझे, इसकी बात करें, मान ली CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या हो, द्विबंध क्या हो, द्विबंध जो है कार्बन के बीच में जो द्विबंध है उसी से क्या जुड़ा हो, हेलोजन जुड़ा हो, और वो कार्बन कैसा हो, sp2। जरा यहाँ बात करें, ये कार्बन कैसा है, sp2। देखो यहाँ पर क्या है, एक H है तो एक H मैंने यहाँ दिखा दी,
तो यहाँ पर एक तो सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया और एक सिग्मा ये हो गया। यहाँ पर हो गया 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए कौन होगा sp2। तो ये sp2 का क्या है एग्जाम्पल है। क्लियर, बात समझ में आती है। इसकी बात करें एरिल हैलाइड की। एरिल हैलाइड में क्या होता है स्टूडेंट्स कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कौन जुड़ा हो, बेंजीन रिंग के उस कार्बन जिस पे क्या हो sp2 हो, उससे कौन जुड़ा हो, कौन जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं एरिल हैलाइड। जबकि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हो बल्कि बेंजीन रिंग से के बाद उस कार्बन से जुड़ा हो जो कैसा हो sp3 हो, उससे कौन जुड़ा हो हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा हो, हम उसे कहते हैं बेंजीलिक एलाइड कहते हैं। क्लियर, जरा एग्जांपल के साथ समझेंगे कि मान लीजिए मेरे पास की कोई बेंजीन रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ CH2 और Cl। तो स्टूडेंट मेरे पास देखो यहाँ पर H2 जो है, H2 का मतलब 2 H जुड़े हुए, एक इधर मान लिया और एक H इधर मान लिया, इसके 3 इधर से हो गए और एक क्या जोड़ दिया Cl। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसी का एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि बेंजीन रिंग है, उसके बाद एक कार्बन है, कैसा है sp3। क्यों है देखो जरा समझे, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा होने के कारण ये कार्बन कैसा है sp3 है, उससे कौन जुड़ा है हाइड्रोजन जुड़ा है। ये कौन है sp3 कार्बन है, ये कौन है बेंजीन रिंग है। तो हमने ये कह दिया सिंपल वे में कि ये sp3 कार्बन से कौन जुड़ा है हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हम कहते हैं बेंजीलिक हैलाइड है। कौन सा है बेंजीलिक हैलाइड। यदि ये कार्बन से डायरेक्ट ना, ये कैसा हो, इस कार्बन से ना हो बल्कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से क्या होता है डायरेक्ट जुड़ा हो, तो हम कहते हैं क्या है ये, वास्तव में तो क्या है क्लोरोबेंजीन है, लेकिन कि ये क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं एरिल हैलाइड। जरा समझिए स्टूडेंट, इसमें sp2 होगा या नहीं होगा जरा समझिए। यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड है तो एकांतर क्रम में क्या होता है, बेंजीन का मतलब एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनमें क्या हो, एक सिग्मा, एक इधर को सिग्मा और एक इधर को सिग्मा, एक सिग्मा इधर है एक सिग्मा इधर है, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, 3 सिग्मा है। तो संकरण कौन सा हो जाएगा sp2 हो जाएगा। sp2 संकरण में क्या हो, डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, हाइड्रोजन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो, तो हम कहते हैं एरिल हैलाइड। तो स्टूडेंट ध्यान दें दोबारा, यदि बेंजीन रिंग से अगले कार्बन कैसा हो sp3 कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये होगा, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो हाइड्रोजन तो क्या होगा एरिल हैलाइड होगा। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध से अगले कार्बन कैसा हो sp3 हो, उससे कौन जुड़ा हो हाइड्रोजन जुड़ा हो तो ये होगा। जबकि इससे क्या हो, कार्बन कार्बन के भी द्विबंध से डायरेक्ट कौन जुड़ा हो हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो उसे बोलते हैं विनाइल हैलाइड। क्लियर स्टूडेंट, मैंने बताया था संकरण ज्ञात करना आपको आना चाहिए। इस संकरण की दिक्कत महसूस होती होगी, आप रिवाइज करें, कल की क्लास को देखें, मैं कल संकरण बताए थे निकालने, उसको सीखिए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं हम, कल सिखाते हैं आपको IUPAC नाम, एरिल हैलाइड के IUPAC नाम कैसे बनाते हैं उनकी बातें करेंगे। आप पिछली क्लास को देखो, जब ही ये क्लास समझ में आ सकेंगी। आप रेगुलर क्लास को देखोगे तो ये क्लास तभी समझ में आएगी। स्टूडेंट्स संकरण नहीं आते, सिग्मा बॉन्ड क्या है, ये सब समझ में नहीं आता तो आप पिछली क्लास को देखिए, तो सब आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ संकरण तो समझ में ही आ ही जाएगा, संकरण ज्ञात करना। तो स्टूडेंट ये था वर्गीकरण, मैंने हाइड्रोजन को परमाणु संख्या का आधार बताया था, फिर उसके बाद बहुत सारी बातें की थी। स्टूडेंट ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो ये कितना है, यहाँ 1 डिग्री है, ये जो है हमारे पास ये कितना है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है 1 डिग्री से जुड़ा है, यहाँ कितना 1 2 है, 2 डिग्री है, यहाँ पर कितना 3 डिग्री है। तो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है 1 2 3, तीनों प्रकार के हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बातें करते हैं, कुछ नाम IUPAC नाम की बातें करते हैं, और आप जब तक नहीं क्या करोगे रिवाइज करोगे और फिर में करोगे।